अगर मान के चलो ये 600 डेज वाला की अगर मैं एलपी बॉन्ड का ही आपको बताऊं, तो आपने अगर यहाँ से परचेज किया, फिलहाल यहाँ पर 360 वाला आपको शो हो रहा है, मैं बोलती हूँ आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो इसको ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली क्लेम करने लगोगे ना, तो यहाँ पर आपका गैस फीस लगेगा, पोल लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको कुछ 6-7 दिन का वेट करती हूँ। जब यहाँ पर ज्यादा हो जाता है क्लेमेबल अमाउंट और इंटरेस्ट जब ज्यादा हो जाता है, तब मैं यहाँ से उसको क्लेम करती हूँ, राइट। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी क्लेमेबल हमारे पास में कितना है, 0.089, और इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 0.0174, राइट। तो ये आप जो ये क्लेमेबल वाला अमाउंट है 0.089, इसको जब आप क्लेम करते हो क्लेम बटन के ऊपर में जाकर के, तो ये आपका कहाँ शो हो जाएगा, आपके स्टेक वाले बटन में शो हो जाएगा, यानी कि अनस्टेक बैलेंस में। ये वाला जो आपके पास में दिस वन स्टेक बटन है, यहाँ पर जो ये अनस्टेक बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस बैलेंस में आपको शो हो जाएगा। अब आप चाहो तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि आपके पास में एलजीनेस यहाँ पर आपको शो हो रहा है, यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको और आगे स्टेक पे लगा सकते हो। तो जब स्टेक पे लगाते हो इसमें एड अप हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके स्टेकिंग अमाउंट जो इकट्ठा होती रहेगी, आप यहाँ से उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे अभी सर ने बोला कि हम उसको अगर 6 महीने के बाद में निकालना चाहे तो आप उसको क्लेम करते रहो, यहाँ पर आपके पास में वो अनस्टेक में आएगा। जब अभी आपको यहाँ पर अनस्टेक होगा ना, आप उसको उसी टाइम पे स्टेक पे लगा दो, क्योंकि यहाँ से भी आपको स्टेकिंग बेनिफिट मिल रहा है, एलपी बॉन्ड से भी आपको मिल रहा है, डबल बेनिफिट हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को जरूरत है विड्रॉ करने की, तो जितना भी आपका यहाँ पर इस करंट स्टेक अमाउंट में आपका स्टेकिंग वैल्यू बड़ी होगी, यही से आप उस अमाउंट को जो है वो निकाल सकते हो। और जो आपके एलपी बॉन्ड वाले हैं वो आप उसको टाइम टू टाइम, जैसे या वो एलपी बॉन्ड का हो, मिंट सेक्शन का हो, एयर क्लेम ड्रॉप का हो, राइट। ऐसे जैसे अभी मैं आपको मिंट सेक्शन में जाके, जिसने भी स्टेबल कॉइन ए परचेज किया होगा इन ऑप्शन से, यानी कि अगर उनके पास में मिनिमम 500 आई है, तो अगर वो इससे उसको करते हैं, राइट, तो यहाँ पर जो ऊपर के 3 ऑप्शन है, इसमें आपको मिनिमम 500 डाई की रिक्वायरमेंट है स्टेकिंग के लिए। जो टोकन स्टेकिंग है, यहाँ पर आपको मिनिमम जो है एक एलजीनेस से भी आप इसको स्टेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने यहाँ से किया, अब रिडीम प्रिंसिपल, ये जो रिडीम प्रिंसिपल है, इसको भी आप क्लेम कर सकते हो साथ के साथ। और ये आपको कहाँ शो होगा, आपके अनस्टेक बैलेंस में, स्टेक बटन पे जाके अनस्टेक बैलेंस में। उसको आप चाहो तो विड्रॉ कर लो, या फिर आप उसको आगे स्टेक पे लगा लो। और ये जो क्लेम इंटरेस्ट आपको शो हो रहा है, ये आपके पास में कहाँ शो होगा, आपके पास में यहाँ इनवाइट सेक्शन में जाकर के, सॉरी, ये डाउ सेक्शन में जाओगे, नहीं नहीं, टर्बाइन में, वो आपके पास में टर्बाइन में शो होगा। जो भी आप वहां से क्लेम करोगे, जितना भी मैंने यहाँ पर क्लेम किया है, अभी इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जितना भी मैंने अभी तक ये एलपी बॉन्ड से या फिर मिंट कॉइन जो हमने स्टेबल कॉइन है वहां पर परचेज किया, वहां से जो क्लेम हो रहा है हम लोगों का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है वो आपको यहाँ टर्बो चार्जेस में शो होगा। और इसको भी आप विड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए आपको डाई की जरूरत पड़ेगी। अब मान के चलो अगर मेरे को इतना ही एलजीनेस अगर विड्रॉ करना है 0.2893, उसके लिए मुझे डाई कितना रिक्वायरमेंट है, 2.32 डाई मेरे को यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो अगर मेरे पास में इतना डाई होगा, इसको मैं यहाँ पर अप्रूव करके उसको विड्रॉ कर सकती हूँ, और वो मेरे पास में कहाँ चला जाएगा, मेरे एलजीनेस में शो हो जाएगा। और उसमें भी आपके पास में ऑप्शन है कि आप उसको स्टेक करना चाहो या अनस्टेक करना चाहो, विड्रॉ करना चाहो, वो आपके ऊपर है, राइट। तो ये आपके पास में वापस आप ही के पास आ रहा है, इसको आप क्लेम कर सकते हो बार बार। ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। आई जस्ट होप कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर की भी हैं। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ, यस, आप दोनों को क्लेम कर सकते हो। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका अनस्टेक बैलेंस में शो होगा, इंटरेस्ट वाला आपका टर्बाइन में शो होगा। टू क्लेम इंटरेस्ट और लीव इट नो, ये आपके ऊपर है डिसीजन दियर्स। यहाँ पर देखो, एलपी बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि अगर आप लॉटरी सिस्टम से लेते हो, तो वहां पर आप डेली लॉटरी सिस्टम में भी कुछ रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड यहाँ पर डाई के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। रिवॉर्ड पूल में जाओ, वहां पर भी बेटर रिवॉर्ड है।
ये टोटली आपका डिसीजन, आप कहाँ से लो। स्टेबल कॉइन ए से अगर आपको परचेज करना तो उसकी जरूरत आपको कल आने वाले टाइम में भी पड़ेगी। डायरेक्ट वॉलेट में बाहर आता है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ। ये मैं इसका भी वीडियो ना यूट्यूब में डालूंगी, जो लवीना मैम आपने बोला है ना,